हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 445 तक कवर किया था और इस वीडियो में हम सेक्शन 446 पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो फॉलो किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा बेल एंड बॉन्ड चैप्टर चल रहा है। सेक्शन 446 बेल एंड बॉन्ड का आज हम पढ़ेंगे। सीआरपीसी सब्जेक्ट है हमारा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 446 किस बारे में बात करता है। अगर आप सेक्शन 446 देखोगे तो वहाँ तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ दे रखी है, वहाँ जो आप हेडिंग पढ़ोगे तो हेडिंग में दे रखा है कि यहाँ पर सेक्शन 446 में बॉन्ड को फॉरफीट करा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड को फॉरफीट करने की बात हो रही है। तो अगर आप सेक्शन 446 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो पहली चीज़ दे रखी है कि इस सेक्शन में बॉन्ड को फॉरफीट करने की ज़रूरत क्या पड़ गई। दूसरी चीज़ दे रखी है कि कौन सा जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर देगा बॉन्ड को फॉरफीट करने का, किस मजिस्ट्रेट के पास ये पावर दे रखी है कि वो बॉन्ड को फॉरफीट करने का ऑर्डर दे सके। तीसरी चीज़ आती है कि श्योरिटी क्या करेगा। जब बॉन्ड को फॉरफीट करेंगे तो श्योरिटी का रोल क्या रहेगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा सबसेक्शन है वो ये बताता है कि अपीयरेंस और प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से बॉन्ड को फॉरफीट करा जा रहा है। जब भी बॉन्ड भराया जाता है एक व्यक्ति से कोर्ट में, ठीक है, तो जब भी एक बॉन्ड भराया जाता है व्यक्ति से तो कोर्ट द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, कि जब भी हम चाहें आपको कोर्ट में बुला सकते हैं। रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कि जैसे कि कोर्ट द्वारा जब भी ऑर्डर जाएगा तो आपको कोर्ट में आना है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स और रेगुलेशन को अगर व्यक्ति ब्रीच करता है तो कोर्ट जो है उसके बॉन्ड को फॉरफीट कर सकती है। पहला रीज़न हमारा ये हो गया। दूसरा रीज़न दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसेक्शन फर्स्ट से दो चीज़ें जानने को मिलती हैं कि अपीयरेंस और प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से बॉन्ड को फॉरफीट करा जा रहा है इस सेक्शन में। अब हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कौन से मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो ये ऑर्डर दे सके कि बॉन्ड को फॉरफीट कर लो। तो हमारा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उसके पास ये पावर है कि वो ऑर्डर दे सकती है कि बॉन्ड को फॉरफीट कर लो। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी चीज़ ये आती है कि श्योरिटी जो है उसका क्या रोल रहेगा। जैसे कि बॉन्ड को फॉरफीट करा गया है तो श्योरिटी क्या कर सकती है। श्योरिटी क्या करेगी। बॉन्ड को फॉरफीट कर दिया गया, वो श्योरिटी थी किसी व्यक्ति की, तो उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि वो श्योरिटी को कोर्ट में बुलाया जाएगा। कोर्ट जो है उस श्योरिटी को बुलाएगी कि आपका जो व्यक्ति है वो ऐसा है कि वो डिसअपियर हो गया है, उसने हमारे रूल को ब्रीच कर दिया है, हमारे रूल्स का, तो आप आइए और कुछ पेनल्टी उन पे लगेंगी। पेनल्टी कोर्ट इम्पोज करेगी जो कि श्योरिटी को भरना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वो श्योरिटी है वो पेनल्टी नहीं भर रहा तो क्या हो सकता है कि वो एक रीज़न दे सकता है कोर्ट को कि क्यों वो श्योरिटी पेनल्टी नहीं भरना चाहता। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप नेक्स्ट सबसेक्शन देखोगे तो वहाँ पर दे रखा है कि जो रीज़न दिया है उसने, अगर वो सफिशिएंट नहीं है, जो उसने रीज़न दिया है अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो कोर्ट जो है वो पेनल्टी उससे रिकवर कैसे करेगी। तो कोर्ट बिल्कुल उसी प्रकार रिकवर करेगी कि जैसे कि एक अक्यूज से फाइन रिकवर किया जाता है कोर्ट में, एकदम वही वैसे ही रहेगी जैसे कि अक्यूज से फाइन रिकवर करते हैं कोर्ट में। कोर्ट व्यक्ति से वैसे ही जो श्योरिटी है उस व्यक्ति का, उससे वैसे ही फाइन जैसे रिकवर करते हैं वो पेनल्टी भी रिकवर कर लेगी। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइजो में एक बात कही गई है कि अगर वो व्यक्ति उसके बाद भी अगर जो श्योरिटी है वो पेनल्टी नहीं भरता है तो फिर क्या होगा। अगर व्यक्ति भर ही नहीं रहा पेनल्टी तो फिर अब ऐसा तो नहीं है कि छीना झपटी करेगी कोर्ट उस व्यक्ति के साथ। कोर्ट क्या करेगी कि उसे सिविल जेल 6 महीने तक, यहाँ पर दे रखा है टाइम लिमिट, 6 महीने तक उसे सिविल जेल में डाल सकती है। ठीक है, अब हमारा उसके बाद का सबसेक्शन दे रखा है वो बात करता है कि सबसेक्शन 3 बात करता है कि कोर्ट जो है अपने हिसाब से, कोर्ट को अगर लगेगा अपने हिसाब से वो एक पोर्शन, जो पेनल्टी का एक पोर्शन है उसको रेमिट कर सकती है। ठीक है, उसको रेमिट कर सकती है वो भी अपने हिसाब से। अगर कोर्ट को लगता है कि इस पोर्शन को रेमिट कर दो, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो भी कोर्ट का रीज़न है, तो वो रेमिट करेगी। उसके बाद दे रखा है कि सबसेक्शन 4 में दे रखा है कि श्योरिटी अगर मर जाती है तो क्या होता है आगे। ठीक है, इसमें दे रखा है कि श्योरिटी अगर मर गई है तो फिर आगे क्या होगा। श्योरिटी मर गई है तो फिर उसको सारी ही लाइबिलिटीज से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, उसको सारे लाइबिलिटीज से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
उसके बाद का सब लास्ट जो सब सेक्शन 5 है वो बात करता है 3 सेक्शंस के बारे में, सेक्शन 106, सेक्शन 117, सेक्शन 360। ये जो तीनों सेक्शन हैं इनमें एक व्यक्ति को ऑर्डर दिया जाता है कि आप कुछ सिक्योरिटी जो है वो फर्निश्ड करो। सिक्योरिटी फर्निश्ड करने का ऑर्डर इन तीनों सेक्शंस के तहत दिया जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया होता है जिसके लिए कोर्ट को मांगना पड़ जाता है कि आप कुछ सिक्योरिटी दे दो ताकि हम यकीन कर लें कि आप नेक्स्ट टाइम कोई ऑफेंस ना करो। तो इसलिए वो सिक्योरिटी जो है फर्निश्ड करती है व्यक्ति, और वो जो फर्निश्ड करेगी सिक्योरिटी तो उसके लिए श्योरिटी मस्ट है, उसको श्योरिटी लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि इन तीनों सेक्शंस में उसने तीनों में से जैसे कि कोई भी सेक्शन, ज़रूरी नहीं है कि तीनों में से अगर किसी एक सेक्शन में भी उसने सिक्योरिटी फर्निश्ड करा है, उसके बाद जो श्योरिटी है, उसके बाद उस जो श्योरिटी है वो बिल्कुल मस्ट है, उसको लाना ही है श्योरिटी। उसके बाद अब फर्निश तो कर दिया है सिक्योरिटी, उसके बाद वो अगर कोर्ट के रूल्स को ब्रीच करेगी, उसके बाद अपीयर नहीं होती है कोर्ट में, जो भी रूल होता है जिससे कोर्ट का रूल, जो भी चीज़ें होती हैं रीज़न जिससे कोर्ट का रूल ब्रीच हो जाता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है वो व्यक्ति मान लो डिसअपीयर हो गया, तो वो व्यक्ति को कहीं कोर्ट को वो व्यक्ति मिल नहीं रहा, वो व्यक्ति डिसअपीयर हो गया है, तो अब कोर्ट आती है श्योरिटी के पास, क्योंकि श्योरिटी इसीलिए कोर्ट मांगती है ताकि अगर ऑफेंडर है वो ना रहे तो जो उसका श्योरिटी है वो जवाब दे पाए। ठीक है, तो उसका श्योरिटी को बुलाया जाएगा कोर्ट में, सॉरी, उसका जो उसने अगर कोई ब्रीच कर दिया है, उसने रूल ब्रीच कर दिया, वो तीनों सेक्शन में उसने सिक्योरिटी फर्निश कर दी है, उसके बाद उसने ब्रीच कर दिया रूल, तो एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट है रहेगी जिसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी कि उसने पहले सिक्योरिटी पे किया इन सेक्शन में, उसके बाद उसने ब्रीच कर दिया, वो अपीयर नहीं हुआ कोर्ट में, और उसके बाद क्या होगा, ये जो जजमेंट, सर्टिफाइड जजमेंट की जो कॉपी रहेगी उसको यूज़ किया जाएगा, खुद उसके ही श्योरिटी के तहत एक एविडेंस के रूप में उसको यूज़ किया जाएगा, और उस श्योरिटी को तब तक गुनहगार माना जाएगा जब तक कि वो खुद को पूरी तरह से डिफेंड ना कर ले। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से मैं समझाती हूँ इसको कि सेक्शन 106, सेक्शन 117 और सेक्शन 360 में एक व्यक्ति ने मान लो सिक्योरिटी फर्निश्ड कर दी है। ठीक है, तीनों में से कोई भी सेक्शन में व्यक्ति ने सिक्योरिटी फर्निश्ड कर दी है, उसके बाद क्या होगा कि उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी रहेगी जजमेंट की, उसको कोर्ट यूज़ कर लेगी उसी के श्योरिटी के तहत, उसको यूज़ कर लेगी एविडेंस के रूप में। ठीक है, और उसे गुनहगार मानेगी कोर्ट तब तक मानेगी जब तक वो खुद को डिफेंड ना कर ले। तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा सेक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।